हेलो एवरीवन, देखिए कल का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखो, सबसे पहले तो एक बात है कि नोट्स साथ साथ बनाते रहो। कल वाले बना ही लिए होंगे आपने, आज के भी साथ साथ बनाते रहना। देखो, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे ना, तब आपको फिर दिक्कत आएगी कि नोट्स नहीं है। ठीक है, या तो आप मुझे मैसेज करोगे। देखो, नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसको देने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे ना, तो आधा काम तो आपका वहीं हो गया। आधी तैयारी तो वहीं हो जाती है जब आप नोट्स खुद बनाते हो। ठीक है, तो नोट्स बना लेना। चलो जी, बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी तो अगर हम नॉर्मल बात करें, वो आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो सब आपको पता है ना। प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, या फिर माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो तो एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि जितना भी आपके पास चार्ज दिया हुआ है, अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो आप क्या करो, उसका अलजेब्रिक सम कर दो। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल लिया है कि 4 चार्ज बॉडीज लिए हैं हमने। ठीक है, और उन पे जो चार्ज है वो क्या है, +2q, -3q, +4q और -2q। और हमने क्या कर दिया, उसको कॉन्टैक्ट में ले आए। तो कॉन्टैक्ट में ले आए तो अब क्या है, वहां पर नेट चार्ज हम निकालेंगे अगर, तो हमें क्या करना होगा, इसमें इनका अलजेब्रिक सम करना होगा। देखो, या तो आप क्या करो, एक आइसोलेटेड सिस्टम में ले आओ इन सभी चार्जेस को। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का हम चार्ज बोल सकते हैं कि क्या होगा, नेट। ठीक है, या हम कह रहे हैं इसको कि आप इसको क्या करो, कॉन्टैक्ट में ले आओ। इन चारों को क्या करो, कॉन्टैक्ट में ले आओ, तो इसका नेट चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर जो चार्ज है हमारे पास +2q, और एक है -3q, एक है +4q, और एक है -2q। देखो, इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है। अब देखो, इस एडिशन में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि +2q है, फिर प्लस करेंगे क्या है हमारे पास, -3q, तो -3q, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या है हमारे पास, +4q, और फिर प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, -2q। ऐसे लिखते। ठीक है ना, तब भी यही आना था, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाता, प्लस प्लस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये देख लो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अलजेब्रिकली ऐड करना है इनको। ठीक है, कहीं सिंपली ऐड करो 2 3 5 4 9 और 2 11। ठीक है, ऐसे नहीं। अलजेब्रिक सम में क्या है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रहने देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रहने देंगे। ठीक है, अब करो इसका। ये तो आपने सीखा ही हुआ है पहले से ही, छोटी छोटी क्लासेस से करते आए हो। तो देखो, यहाँ से आपको पता है ये +2q और -2q तो कैंसिल हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं +2q -2q क्या होगा, प्लस माइनस, -2 में से 2 गया, 0 हो गया, या कैंसिल बोल सकते हैं। फिर इसको करो माइनस और प्लस, इन नंबर्स को देखो 3 और 4 को, -3 +4। यहाँ देखो अलग से, -3 +4 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और साइन विच इज ग्रेटर। तो प्लस माइनस माइनस हुआ है, पहले तो 4 में से 3 माइनस करो 1, और साइन कौन सा बड़ा है इनमें, मतलब कि हम देखते हैं कौन से नंबर के साथ है। ठीक है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 4, तो उसके साथ वाला साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस का ही आएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो प्लस का 1q, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सिंपली +q। बताओ। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक सम हमारे पास। क्लियर? तो एडिटिविटी में सिंपली हमने क्या कर देना है, सम कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। सेकंड क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, या जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ते थे, तो आपने जो है वो डेफिनेशन बिल्कुल रट्टा मारी होगी, पता है मुझे क्या होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा कुछ पढ़ते थे आप एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चार्ज के बारे में भी वही है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू द अनदर। मतलब क्या है यहाँ कहने का कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल समझो, जैसे ये ए बॉडी है एक, और ये एक बी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है मान लो 5 हैं, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, उसके 5 होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने मान लो 10 है, और यहाँ जो प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो पता है ये न्यूट्रल बॉडीज है। ठीक है, जब इनकी रबिंग की हमने, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, कितने रह गए बताओ, 3। और यहाँ पर आ गए तो यहाँ कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। तो यहाँ पर जहाँ से जाते हैं वो क्या हो जाता है, +2 चार्ज, और जहाँ आते हैं वो -2 हो जाएगा। मतलब माइनस का होता है, जितने गए उसका मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है ना, जहाँ से जाते हैं वहाँ प्लस, और जहाँ पर जाते हैं वहाँ माइनस। क्लियर है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कईयों को नहीं समझ में आता। प्लस क्यों आया, ये क्या कहेगा, प्लस इसको चाहिए, और ठीक है ना, +2 इसको चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। और यहाँ माइनस क्यों आया, जिसके बाद एक्स्ट्रा आ गए,
वो माइनस कह रहा है कि मेरे में से माइनस कर दो, मुझे न्यूट्रल होना है, क्योंकि हर कोई कैसा रहना चाहता है, कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल ये कैसे रहेंगे जब न्यूट्रल होंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो यहाँ सिंपली प्लस का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, आए हैं, नहीं। ये क्या कह रहा है, मुझे दे दो, प्लस का मतलब ये है कि मुझे +2 चाहिए, और ये क्या कह रहा है, मेरे में से माइनस कर दो 2। तो यहाँ से याद रखने का तरीका क्या है कि +2 इस पर क्यों आया, क्योंकि इससे क्या गए आपके पास, चार्ज गए हैं इससे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए हैं, तो प्लस, और जिस पर आए हैं उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस। ये चीज़ आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, या यहाँ पर क्या कहेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ से भी हमें जो मेन बात थी करने की वो क्या थी कि हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब ये डिस्ट्रॉय और क्रिएट वाली कहानी क्या है कि यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर भी 2 ही आए, ऐसा तो नहीं है कि 3 आ गए। अगर 3 आ जाते तो हम क्या कहते हैं, क्रिएट हो गया। और ना ही ऐसा हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, गए तो 2 थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ना कि मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए। बात समझ रहे हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहा यहाँ गए तो ये तो नहीं हुआ 3 आए, 2 ही आए, इसका मतलब कुछ क्रिएट भी नहीं हुआ एक्स्ट्रा। और हमने ये भी नहीं कहा कि यहाँ 1 आया, गए यहाँ 2 से थे और कि यहाँ पर 1 आया हो, नहीं। अगर 1 आता तो मतलब क्या है, फिर डिस्ट्रॉय हुआ एक, तो ऐसा भी नहीं है। तो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जितना ट्रांसफर हुआ है उतना ही आता है। क्लियर है। अब जो दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखने के लिए हम कर सकते हैं वो क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो ट्रांसफर हो जाता है, अभी बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो यानी कि क्या है, चार्ज कंजर्व्ड है, यही मतलब हुआ ना कि कांस्टेंट रहता है चार्ज। ठीक है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। इसको और अच्छे से हमें समझ में आता है इस वाली डेफिनेशन से कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब टोटल चार्ज जो हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट। आइसोलेटेड क्या है कि कोई इफेक्ट ना पड़े उस पर। जैसे हम कहें इसके अंदर कि जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये चार्ज पड़े हैं यहाँ पर। हमने कहा इस पे है +3 का, इस पे है +5 का और इस पे है -2 का चार्ज। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो। +3 +5 और यहाँ पर मैंने कहा -2 है। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें अंदर इसकी जो रबिंग हुई उसकी वजह से अब जो चार्ज इनमें डेवलप हुआ अंदर आइसोलेटेड सिस्टम में, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ -2 आ गया, यहाँ पर +3 आ गया। ठीक है, और बताओ यहाँ पर थर्ड वाले पे क्या चार्ज होगा। तो अभी हमने बात करी कि टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर टोटल चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा तो पहले यहाँ पर देख लो क्या था चार्ज। अब बाद में जब रबिंग वगैरह हुई उसके बाद भी चार्ज उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो जरा, यहाँ का चार्ज कितना हुआ होगा, +3 +5 कितना हो गया, 8 8 -2 बताओ जल्दी से, 8 -2 पता है ना, ये तो कैसे किया है, +3 +5 -2, एडिटिविटी ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज इस पे हमारे पास 8 और -2 कितना आ गया हमारे पास, 6 का आया। ठीक है, अब यहाँ 6 है नेट चार्ज, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, नेट चार्ज 6 ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, -2 दिखाई दे रहा है ये, -2 और यहाँ पर कितना है ये आपके पास, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, देखो -2 +3 और यहाँ पर जो नहीं है इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल चार्ज होना कितना चाहिए हमारे पास, 6 होना चाहिए, क्योंकि पहले 6 ही था। आफ्टर रबिंग वगैरह जब इनके चार्जेस में चेंजेस हुए तब भी हम क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज तो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ 6 लिखते हैं हम। अब देखो जरा, -2 +3, अभी इस x की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास यहाँ से, -2 +3 जल्दी से बताओ, प्लस माइनस होगा, साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का 1 आएगा और ये प्लस का x है और ये 6 है। तो x कितना आ रहा है हमारे पास, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताओ कोई इसमें दिक्कत, कितना आ रहा है हमारे पास x, 5 आ रहा है प्लस का। बताओ जी कोई दिक्कत इसके अंदर। अब देखो आप ये चीज़ ना यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल चार्ज अभी भी कांस्टेंट है क्या, हमने x की वैल्यू तो निकाल दी इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर कितना आया अगर हम देखना चाहें तो ये कितना है हमारे पास, प्लस का 5 आया है। ठीक है, यहाँ का चार्ज टोटल कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ का भी टोटल चार्ज अब 6 ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल चार्ज किसके इक्वल लिखा था, 6 की। तो x की वैल्यू यहाँ से निकली है, तो यहाँ टोटल चार्ज भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो जी, -2 +3 +5 कितना होगा, देखो -2 +3 प्लस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस हो जाएगा 3 में से 2, तो 1 आएगा प्लस का, और ये प्लस का 5 कितना आ रहा है देख लो, 6 आ रहा है प्लस का। तो यानी कि ये चीज़ आपकी
यहाँ से कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, टोटल चार्ज क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, और इसी कहानी से हम इस तरीके के क्वेश्चंस में वैल्यू निकाल सकते हैं चार्ज की। और आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बोला गया है, क्योंकि बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाहर से कुछ फर्क पड़ेगा तो इनके चार्जेस चेंज हो सकते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो हमने यही सब लिखा हुआ था एडिटिविटी ऑफ चार्ज में भी कि चार्जेस कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। बताओ समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं, वो करते हैं जरा हम। देखिए ये लिख दिया मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। हमने क्या कहा था कि जैसे मान लो ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, यहां से मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है कि ये जो ट्रांसफर होता है ना, या तो 2 होंगे, 3 होंगे, या जो चार्ज आएगा, जैसे यहां पर मान लीजिए इस पे गए हैं तो -2 आ रहा है और यहाँ प्लस का 2 आ रहा है चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही बोलता है कि ये जो होगा फिक्स्ड अमाउंट में होगा, ये नहीं होगा कि ये किस में जाए, फ्रैक्शन में जाए। जैसे हम कहें कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए वो मान लीजिए कितने गए, 2/3 इलेक्ट्रॉन गए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे पूरे ही जाएंगे ना, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा या 5 जाएगा, इस तरीके से जाएंगे। ऐसा हो जाएगा हाफ चला गया। जैसे नॉर्मल सी बात ही समझो आप, जैसे कई सारे पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कई सारे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अब वहां से अगर 2 लोग जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 लोग गए। ये तो नहीं कहेंगे हम 1.5 लोग गए, या हम ये तो नहीं कहेंगे कि 1.75 लोग गए। हम यही बोलेंगे ना, 1 गया, 2 गया या 3 गए, ऐसी बात करेंगे। तो यहां भी वही चीज है कि पॉइंटों में कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। दैट इज अ चार्ज विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज मतलब क्या, Q, वो कब रहेगा, जब वो क्या होगा हमारे पास, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब क्यों यहां पर क्या बोल रहा है वो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर हो, समझ रहे हो। इंटीजर में क्या आ जाएगा आपके पास कि यहां पर जो n होगा आपके पास +1 +2 +3 इस तरीके से, ठीक है, अप टू, और यहां पर आपके पास -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखो इंटीजर तो आपको पता है ना, माइनस वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं सारी, और कौन सी आ जाती हैं इसमें हमारे पास, प्लस वाली भी आ जाती हैं। अगर आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते थे प्लस से, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता था। इंटीजर में माइनस वाली भी आ जाते थे सारे नंबर्स, अगर याद हो, आपके मैथमेटिक्स की बात है ये तो, ठीक है, पता ही होगा। चलो मेन बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पर जो ये n है, ये क्या है हमारे पास, n क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है हमारे पास, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Q तो आपको पता ही है चार्ज है। ठीक है, तो वेयर n क्या है हमारा, इंटीजर है, क्या होगा, इंटीजर होगा, और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और n मतलब क्या है, पॉइंटों में नहीं होगा आपका, ठीक है, कैसा होगा वह, इंटीजर ही होगा, +1 -1 इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगा देते हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हमने बोला चार्ज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ बेसिक बात क्या कह रहा है, नेचर बताता है ना। प्लस का मतलब क्या है, जहां से गए हैं, और माइनस का मतलब क्या है, जहां पर आए हैं, वो वाली बात है। ये क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट में जाएगा, ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन में जा रहा है या पॉइंटों में जा रहा है। क्लियर है इतनी बात। जैसे हमारे पास एक टर्म आती है क्वार्क्स, ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि कई बार आपको टीचर आपको बताएंगे आपके स्कूल में, ठीक है, तो क्वार्क्स के बारे में। तो क्वार्क्स ऐसी टर्म है जिसका जो हम देखें 1/3e होता है और 2/3e होता है। तो आप कहोगे ये वाला चार्ज तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रैक्शन में, पॉइंटों में है, लेकिन याद रखना ये जो क्वार्क्स है ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब अगर हम यहाँ देखें 1/3e प्लस में 2/3e, ठीक है ना, तो इसमें देख लो ये 3 और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ से ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 3/3 समझ रहे हो ना, तो ये e ही बचता है। तो मतलब क्या है, 1e आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मतलब क्या है ये भी कि जो न्यू थ्योरी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वहां पर जो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट था पार्टिकल्स का, जो और छोटे पार्टिकल हमने देखे वो क्या निकले, क्वार्क्स निकले, जिनके पास चार्जेस क्या होते हैं, ये होते हैं 1/3e और 2/3e। प्लस माइनस से तो आप समझ गए क्या कहानी है, गए हैं जहां, वहां प्लस, जहां से गए हैं
जिस पर से गए हैं वो प्लस होता है और जहां पर गए हैं वहां माइनस होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बट बिकॉज ऑफ द फ्री क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट, फ्री क्वार्क्स नहीं एग्जिस्ट करते, ये सिंगल सिंगल नहीं एग्जिस्ट करते, एंड देयर सम इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ही आया, ठीक है। सो इट डज नॉट वायलेट द क्वांटाइजेशन रूल, तो क्वांटाइजेशन रूल जो है हमारा वायलेट नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है, और कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अगर वहां नहीं दिख रहा है आपको इस साइड, तो यहाँ पर देख लो, ये 3 3 से कट गया था, कितना आ रहा था 1, तो यानी कि 1e, क्योंकि यहाँ भी e था, यहाँ भी e था, 1e। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसके ऊपर ना जैसे क्वेश्चन समझते हैं हम, देखो किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। कहता है व्हेन अ स्केल इज रब्ड विद हेयर, तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल। क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हेयर से स्केल पे। मतलब यहां पर देखो, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखो ये रहा हेयर और ये रहा स्केल। क्या कह रहा है, यहां पर आपको हेयर से स्केल पे ट्रांसफर हुए, हेयर से स्केल पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यानी कि हेयर पे प्लस चार्ज आएगा और स्केल पे माइनस आएगा। ये तो यहां से आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर और स्केल आफ्टर ट्रांसफर। देखो चार्ज जो हेयर पे आएगा वो प्लस में आ जाएगा और जो स्केल पे आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन आएगा इनका मैग्नीट्यूड सेम ही। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है, जितना गया उतना ही आया, समझ रहे हो? तो जितना हेयर से गया होगा उतना ही तो स्केल पे आया होगा। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल टू में NE, प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे, प्लस माइनस यहाँ इसीलिए लगाया हुआ है कि हेयर पे क्या हुआ होगा और स्केल पे क्या हुआ होगा। तो हेयर के लिए आंसर प्लस में आ जाएगा और स्केल के लिए यहाँ माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों के लिए आंसर यहीं से निकलेगा, चाहे हेयर चाहे स्केल, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा दोनों पे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू में NE और NE यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो n यहाँ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो n की वैल्यू है 2 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। अब कई बच्चे कहेंगे ये बात कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो तो माइनस में था, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो बात सही है क्योंकि वहां क्या रहता है, वो माइनस में रहता है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस में याद रखना आप कि ई की वैल्यू आपने इस तरीके से रखनी है बिना माइनस के, ठीक है। फिर जो प्लस माइनस है वो हमें देख के लगाना है कि हेयर है, स्केल है, या जो भी हमें गिवन होगा कि किससे कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे इसने कहा हेयर से स्केल पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें पता चल गया हेयर पे प्लस है और स्केल पे माइनस है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो यहां से देख लो आपके पास ये कितना आएगा, 16 को 2 से करो, ठीक है, कितना आएगा जी 32, और पॉइंट लगा हुआ है 1 के बाद, तो यहाँ भी 1 के बाद लगा देंगे, और ये 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है जी, ये चार्ज आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें अगर कि चार्ज ऑन हेयर, क्योंकि यहाँ उसने बोला क्या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हेयर से स्केल पर, तो हेयर पे कितना आ जाएगा चार्ज, प्लस का 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, और चार्ज दिखाई दे रहा है ये, चार्ज ऑन स्केल, चार्ज ऑन स्केल क्या होगा आपके पास, माइनस का 3.2 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, प्लस कहाँ लगेगा और माइनस कहाँ लगेगा। क्लियर है इतनी बात? प्लस कहाँ, जहां से गए हैं, और माइनस कहाँ, जिस पर आए हैं। तो ये प्लस माइनस तो आप डिसाइड कर लोगे इस तरीके से, यहाँ फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये बाद में अपने आप से लगाओगे, ठीक है। कुछ नहीं कहता कहाँ ट्रांसफर हुए क्या नहीं हुए, फिर आप यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जितने गए हैं उतने ही आए हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल सिंपल है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, तब तक ये नोट करो जरा। हाँ जी, ये देखो आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर आपके 46 पर। एनसीईआरटी का ये क्या है, एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो वहां पर देख लेना आप, ठीक। एक्सरसाइज में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर है 1.11 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.11 क्या कहता है आपको इसमें, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको सही करने का तरीका क्या है आपके पास सॉल्यूशन में, अगर हम देखें, पहले तो ये देख लो, पॉलीथीन को रब किया, पॉलीथीन को रब किया किसके साथ, वुल से, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया, समझ रहे हो। यानी कि हुआ क्या होगा, वुल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तभी पॉलीथीन पे नेगेटिव आया, यानी कि वुल पे पॉजिटिव आया होगा।
समझ रहे हो? तो जो अगर इसका हम सेकंड पार्ट देखें ना, वो कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पोलोथीन। वुल टू पोलोथीन हुआ है ट्रांसफर मास का। अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मास भी हुआ है। ये मास और चार्ज रिलेशन में हमने बात करी थी कि अगर चार्ज आया है तो मतलब क्या है, मास भी आया होगा। क्लियर है? तो वही चीज हुई है। तो यानी कि वुल से पोलोथीन पे मास भी ट्रांसफर हुआ है। देख लेंगे कि कितना है, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है ना आपसे कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पोलोथीन। क्या वुल से पोलोथीन मास हुआ है ट्रांसफर? बिल्कुल हुआ है मास ट्रांसफर, क्योंकि चार्ज हुआ है ट्रांसफर तो मास भी हुआ है। अगर ये लिख देता है ऐसे क्वेश्चन की इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम पोलोथीन टू वुल, नहीं, पोलोथीन टू वुल नहीं हुआ ट्रांसफर मास, क्योंकि चार्ज गया है वुल से पोलोथीन तो मास भी वुल से पोलोथीन ट्रांसफर होगा। जैसे दो लोग यहां से उठ के गए तो मास भी तो यहीं जाएगा ना, ये थोड़ी कि मास वहीं रह जाएगा या मास इधर से ट्रांसफर होगा, दो इधर गए लेकिन मास उधर ट्रांसफर होगा, ऐसा तो नहीं होता। ये सब आपको बातें मैंने आपको क्लियर की हुई हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है, चार्ज गया तो यानी कि मास भी गया। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर वो पूछ देता है यहां पर कि मास फ्रॉम पोलोथीन टू वुल, तो पोलोथीन से वुल नहीं गया, क्योंकि चार्ज जा रहा है वुल से पोलोथीन तो मास जा रहा है वुल से पोलोथीन। अगर क्वेश्चन होता पोलोथीन टू वुल क्या मास हुआ ट्रांसफर, नहीं, फिर नहीं हुआ था। क्लियर है? अब देखो ए पार्ट में क्या कहता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। और कह रहा है फ्रॉम विच टू विच, तो ये तो हमने पहली बार कर लिया कि विच टू विच क्या, वुल से पोलोथीन पे ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था पोलोथीन पे कितना चार्ज आया है, नेगेटिव ऑफ दिस। क्लियर है? तो रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷। तो ये वुल पे नहीं है, किस पे है, पोलोथीन पे है। ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यानी कि चार्ज तो हमें पता चल गया, जो Q है वो कितना दिया हुआ है हमें, 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चार्ज तो हमें पता है। हमें क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। E हमें पता ही है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू में हमें फॉर्मूला पता है Ne, तो n निकालना है हमें, तो Q/E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷, और E कितना है हमारे पास, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे इसे सोल्व। देखो 10⁻⁷ है, तो सबसे पहले यहाँ देखो 3 और 1.6 का जब आप 10 हटाओगे 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर जाएगा, तो 3 × 10 30 हो जाएगा। और 10 की पावर ये देखो यहाँ 7 है और ये -19 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो 19 और बताओ जरा प्लस का 7 कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होगा ये आपके पास, 26, यही होगा, ठीक है। 10 की पावर कितना है हमारे पास, ये 7 है, 7 और ये प्लस का कितना हो जाएगा ऊपर जाके 19, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 की पावर 26। इसमें ये चीज़ ठीक कर लेना, यहाँ 7 नहीं है, ये -7 है, ठीक है। बुक में देखना ये आपके पास कितना है, -7 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो -7 करेंगे, ये -7 और यहाँ पर देखो अब ये कितना आएगा, 26 नहीं आएगा, देखो -7 और ऊपर जाके प्लस का 19, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 30/16 इंटू में 10 की पावर में देखो -7 है प्लस 19 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो 19 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12, तो 10 की पावर 12 आ रहा है प्लस में, ठीक है। अब 30 और 16 है, इनको कर लो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। देखो 30 और ये 16 1 दा 16 कितना आएगा यहाँ से आपके पास, ये कितना आएगा जल्दी से बताओ, 10 में से 6 गया कितना हुआ 4, और ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। एक 0 उतारोगे जब यहाँ तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब देखो किस पे जाएगा ये 16, किस पे जा सकता है ये जल्दी से देखो, 16 8 दा, अगर 16 8 दा करें हम तो 16 8 दा पे तो हाँ चला जाएगा 128 होगा, और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और फिर एक 0 और आप उतारोगे तो 16 7 दा पे चला जाएगा, वो कितना होता है 112, और 10 में से 2 गया कितना हुआ 8, और यहाँ क्या रह गया आपके पास 1, ठीक है ना। तो ये आ गया, और एक 0 अगर हम और उतारेंगे तो ये तो पूरा ही जा रहा है, फिर 16 5 दा 80, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आप देख लो कितना आ गया ये आपके पास 1.875 इंटू में 10 की पावर 12, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कितना आ रहा है ये आपके पास 1.875 n की वैल्यू आ रही है, ठीक है, कर लोगे। अब इसमें क्या है दिक्कत, n आ गया ये आपके पास, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये n तो आपने कहा था किस में आता है, बताओ n क्या कहोगे आप, किस में आता है? ये तो इंटीजर होता है और यहाँ तो ये पॉइंटों में आ रहा है, पर ये तो देख लो 10 की पावर कितनी है प्लस में, तो ये पॉइंटों में रहेगा ही नहीं। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये तो कर ही लिया होगा नोट, ठीक है, डिवीजन भी। अब देखो जरा 1.875 इंटू में 10 की पावर 12 है। अब देखो यहाँ से 1875 पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 1000 लगा, 10 की पावर 12, यानी कि 1875 इंटू में 10 की पावर 12 और नीचे 10 की पावर 3 है, -3 हो जाएगा। 1000 10 की पावर 3 लिखते हैं ना, तो ऊपर जाके कितना हो गया, -3 हो जाएगी पावर वो, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे इसमें से, तो 1875 इंटू में 10 की पावर कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये मतलब 1875 और 9 है ये, तो मतलब यहाँ 9 जीरोस लगेंगी, 10 की पावर 9 है ना, तो 9 जीरोस लगा दो। कितने किस तरीके से लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो पता है ना 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 9 जीरोस हैं। कई बच्चे सोचते हैं 10 के आगे 9 जीरोस हैं, जैसे 1000 है, 1000 को क्या लिखते हैं हम, 10 की पावर 3। तो फिर तो अगर 10 की पावर 3 को मैं लिखूंगा 10 के आगे 3 जीरोस, तो 10,000 हो जाएगा। चलो तो याद रखना है 10 की पावर 3 मतलब क्या है, 1 के आगे 3 जीरोस हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो देख लो ये नंबर तो क्या है, एक इंटीजर ही है, फ्रैक्शन में थोड़ी है ये नंबर। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मतलब आपने सोचना है कि अगर यहाँ पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन उधर देख लो पावर्स किस में आपकी 10 की पावर प्लस में चल रही है, कितनी ज़्यादा है, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब आप कहोगे बुक में तो पीछे आंसर क्या दिया हुआ है आपको, 2 इंटू में 10 की पावर 12, तो उसने इसको राउंड ऑफ ही कर दिया। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 7 है, 5 से आपका जो है ये नंबर देख लो आप किस तरीके से देखते हो, ये 7 है आपका, 5 से बड़ा है, तो पिछला एक नंबर क्या करते हैं हम, बढ़ा देते हैं। तो 1.9 इंटू में 10 की पावर 12 आ रहा है n, लेकिन इसी को उन्होंने राउंड ऑफ कर रखा है 2 के बराबर, ठीक है। तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कहीं बुक्स में दिया हो यहाँ जो है Q 3.2 तो वो अलग बात है, फिर ये माइनस में था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वहाँ पर राउंड ऑफ इसी तरीके से किया गया है, तो उसको इन्होंने 2 लिख दिया, 1.9 को अप्रोक्सीमेट 2 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। या फिर कई बुक्स में कितना होगा, यहाँ पर 3.2 होगा, फिर तो इजी हो जाएगा, 16 और ऊपर 32 बन जाएगा, बिकॉज ये 1.6 है, ये 3.2, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, या फिर 10 लगा के कट कर देना, 3.32 रह गया और 16, तो 16 2 जा और 10 की पावर तो ईजिली आ जाएंगे आपके पास माइनस करके, क्लियर है, बताओ। तो ये तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम इसमें, ये तो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, राउंड ऑफ भी इस तरीके से कर दिया। अब उसने कहा था कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमने बोल ही दिया कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरीके से लिखोगे आप, फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फिर आगे क्या कहता है वो, ये तो ए पार्ट था ना, ठीक है। बी पार्ट में क्या कहता है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, तो आप लिखोगे यस होता है ट्रांसफर। कितना होता है अगर निकालना चाहते हो तो ये भी निकल सकता है, कैसे, देखो मास जो है आपके पास, मास, ठीक है, मास ऑफ ट्रांसफर्ड जितने हुए हैं, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इंटू में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, तो ये मास ट्रांसफर हुआ ना, समझ लो, मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास आ जाएगा। जैसे हमने कहा एक पर्सन का जो मास है वो है 40 kg और गए कितने हैं 5 कहीं पर, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, एक का 40 है, ठीक है, तो जितने गए हैं, गए कितने थे 5, तो 5 इंटू 40 इस तरीके से आ जाएगा, 200 kg ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ भी तो वही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, इतने गए। अगर इतने गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये है, तो टोटल का मास क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो सिंपल है, ठीक है जी। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो 2 1 2 एंड 2 9 18 और पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है ना, एक के बाद इधर है तो एक के बाद इधर लगाया, और 10 की पावर 12 है और -31 है, तो 12 -31 करो, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा और माइनस कर दो, 31 में से 12 तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाए, कितना आएगा आपके पास, माइनस का 19 kg, बहुत कम मास जा रहा है।
समझ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो पहले ही कम होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स भी गए तब भी देख लो माइनस में ही आ रहा है, अभी भी मास जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है 10 की पावर में। तो 10 की पावर अगर अभी भी माइनस में है तो ये बहुत कम मास है, क्योंकि ये 19 नीचे जाएगा तो जीरोस कहाँ जाएंगे अभी बताऊंगा आपको कैसे। अभी यहाँ पर देखो जो पीछे आंसर मिलेगा आपको बुक में वो कितना दिया होगा, यहाँ पर ये दिया होगा आपको 2 इंटू में, जो बुक में आंसर है वो कितना है 2 इंटू में 10 की पावर -18 kg। देखो वो कैसे लिखा है उन्होंने, देखो ये पता चल गया 18.2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये भी सही है आंसर, तो ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि इस डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो अगर इस डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो यानी कि आप पॉइंट को कहाँ गए लेकर, एक लेफ्ट में लेके गए, तो उसके लिए एक 10 यहाँ लगेगा, 10 की पावर 1 जितना लेके गए, कितना लेके गए एक, तो इधर एक लिख दिया हमने प्लस का, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -19 तो है ही, तो ये कितना आ गया 1.82 इंटू में 10 की पावर -19 और +1 कितना आ गया माइनस का 18 kg, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है 1.82 को क्या लिख दिया वहाँ पर 2 इंटू में 10 की पावर -18 kg लिख दिया राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है वहाँ पर, कोई दिक्कत। अब ये वाला भी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम इधर लेफ्ट में लेके जाते हैं तो ये प्लस में चलती है वैल्यू, कैसे, देखो क्वेश्चन तो आ गया समझ में, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास था 18.2 इंटू 10 की पावर -19 था, ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ, देखो 18.2 है अगर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अगर पॉइंट हटाते हैं ये राइट साइड जाता है तो 10 नीचे लगाते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है, आप क्या करते हो ये तो आपको सबको पता है, 10 ऊपर जाएगा तो ये -1 है ना, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो गई वो -1 हो गई। ये चीज़ समझ में आ रही है, बताओ, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, कुछ भी ऐसा जल्दबाजी में नहीं चल रहे कि निकाल दिया फटाफट से, ठीक है। चाहे आपके कंसेप्ट पिछले क्लियर हैं या नहीं है, अगर यहाँ आप पढ़ रहे हो तो वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 182 इंटू में 10 की पावर -1, ये चीज़ आपको ये पहले से पता था आपको कि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लगता है वो, है ना, जैसे हम कहते थे 100.28, तो आप क्या कहते थे 100.28, पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 लगा दो, है ना, 2 के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या कर रहे हो, राइट साइड जा रहा है और 10 की पावर 2 है नीचे, तो ऊपर जाके -2, मतलब क्या है कंसेप्ट कि जब आप राइट साइड लेके जाते हो, है ना, राइट साइड लेके जाते हो तो ऊपर 10 की पावर में माइनस में चलती हैं, क्योंकि नीचे 10 लगाते हो तो यानी कि ऊपर क्या है वो माइनस में चलती हैं, ठीक है। अब जब आप क्या करोगे, जैसे ये 182 है, ठीक है ना, आप पॉइंट क्या किया था आपने, ये पॉइंट हटाया, यहाँ आया तो आप नीचे 10 लेके गए, ठीक है। अब दोबारा से पॉइंट वहाँ लेके जाना है अगर, ठीक है ना, दोबारा से यहाँ पर पॉइंट है ना, अब दोबारा से यहाँ लेके जाना है तो ये 10 हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा ये 18.2 और ये 10 नीचे था तो एक 10 यहाँ लगा दिया, ये कट गया, समझ रहे हो। तो यानी कि हमने क्या किया, जब पॉइंट हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पावर किस में लेके गए, +1 में, यानी कि प्लस में चलती हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखने का क्या है, लेफ्ट साइड जाते हो तो 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है प्लस में, और राइट साइड जाते हो तो 10 की पावर्स माइनस में, जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, देखो जैसे 100.28 है, पॉइंट आपको हटाना है, मतलब कि राइट साइड लेके जाना है, तो राइट साइड लेके जाओगे आप पॉइंट 2 राइट साइड लेके गए तो 10 की पावर -2 में कर दिया, ठीक है। अब इसी 100.28 में पॉइंट आपने लेफ्ट साइड लेके जाना है और 2 लेके जाना है, तो 1.0028, तो यहाँ 10 की पावर +2 करोगे, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है। और ये चीज़ें क्यों सीखनी है, क्योंकि जब भी फिजिक्स में आप आंसर निकालते हो ना, तो आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आपके पास आया कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 92 या 924.38 इंटू में 10 की पावर 12, ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, कितना शिफ्ट किए हो 2 डिजिट, है ना, यहाँ से 2 डिजिट ही तो शिफ्ट हुआ, यहाँ ही तो गया ये, ठीक है ना। तो 10 की पावर 12 तो था ही पहले से, और जो डिजिट आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड उसका क्या आएगा 10 की पावर +2 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 9.2438 इंटू में 10 की पावर 14, ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। बताओ आया समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा लेंथ इसलिए बताया मैंने कि पीछे बुक में आपको आंसर कुछ मिलेगा और जब करोगे खुद से तो कुछ मिलेगा, तो वो ये है तरीका, राउंड ऑफ इस तरीके से उसको किया हुआ है, ठीक है। नोट करो इसे, फिर हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं 1.2, करो इसे नोट। देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 1.2, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का है ये, कर लेते हैं,
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें क्या कहता है आपको, कहता है इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब क्या कह रहा है, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, कितने, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, कितने हैं वो, 10 की पावर 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, देखो थोड़ा सा चेंज है, टाइम की कहानी बता दी इसने। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। अब देखो जैसे बुक में किया हुआ है वैसे करना आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इजी वे में आपको बता रहा हूँ, ये समझो, देखो बहुत ही ईजी है। कहता है कितना टाइम लगेगा टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम का दूसरी बॉडी पे जाने के लिए। तो मतलब उसने एक आपको रेफरेंस दिया कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बताओ 1 कूलम का चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, ये कह रहा है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो, ठीक है, फिर मैं ये कहानी बता सकता हूं टाइम वाली, बिकॉज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया कि 1 सेकंड में गए हैं, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल लूं 1 कूलम के लिए, फिर देख लेंगे कि कितने टाइम में जाएंगे वो। ठीक है, तो देखो जी यहां लिखते हैं हम, तो टोटल जो चार्ज है टू बी ट्रांसफर्ड जो हमें करना है वो कितना है, 1 कूलम का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम कैसे करेंगे जी हम, बताओ। फॉर्मूला लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू में NE, चार्ज दिया हुआ है हमें 1 कूलम का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N निकालना है, E कितना होता है हमारे पास 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, तो यहां से देख लो N कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, ये आ रहा है। सोल्व करते हैं इसको, देखो जरा कितना है ये हमारे पास, 1.6 से पॉइंट आएंगे 10 आएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं 10 अपॉन में 16 इंटू में 10 की पावर -19 है, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 19। अब देखो ये नंबर छोटा है ना इससे, तो डिवीजन करने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी, क्या मतलब आप कहोगे थोड़ी मुश्किल सी लग रही है आपको, है ना, जो डिवीजन है, तो इसको एक नंबर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएं, इधर 10 की पावर 19 है, तो एक 10 यहाँ ले लें इसका, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और एक यहाँ से 10 निकल गया तो ये कितना बचा, 18 बचा, और ये क्या है, 16 है। तो अब 100 को 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 16 6 कितना होता है 96, तो ये आ गया 4 और ये 0, तो पॉइंट लग गया, 0 निकाली ना हमने, तो 16 2 32, कितना आया 8, फिर 0, तो 16 5 80, ये पता ही है आपको, ठीक है ना, तो 6.25 आ रहा है। तो यहाँ से जो n आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 कूलम में। ठीक है, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखो जरा यहाँ पर हम कर सकते हैं कहानी, क्या जैसे हम करते थे ना छोटी क्लासेस में, क्या करते थे, जो चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम उस साइड रखेंगे, तो हम लिखेंगे 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स टेक टाइम टू मूव इज 1 सेकेंड, एंड 1 इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, 1 अपॉन में 10 की पावर 9, ऐसे करते थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए, इतने 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 को कितना टाइम लगेगा, टेक टाइम टू मूव, तो 1 अपॉन में 10 की पावर 9 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, ये तो सिंपल आ गया, 6.25 10 की पावर सॉल्व करनी है बस, 18 है नीचे 9 है, 18 माइनस 9 करो, दिखाई दे रहा है ना ये 18 है, और 18 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इतने सेकंड्स लग रहे हैं 1 कूलम को चार्ज को ट्रांसफर होने में। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा सेकंड्स हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आपका सही है कि टाइम ही पूछा था उसने, तो हमने निकाल दिया। लेकिन अगर बुक में देखोगे आप तो वहाँ पर 198 ईयर्स ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखोगे बुक में एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर आप देखना 198 ईयर्स दिए हुए हैं। तो वो कैसे आया, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, इन 1 ईयर जो सेकंड होंगे वो कैसे निकलेंगे, देखो 365 डेज होते हैं। ठीक है, आप कहोगे लीप ईयर भी होता है, वो अलग बात है। 365 ले रहे हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक है जी, और 365 डेज हो गए। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो देखो 365 डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तब जब आप इसको करोगे ना सोल्व, तो ये आएगा आपके पास 31536
और 3 जीरोज ही आ गई, तो मतलब 31,536 इंटू में 10 की पावर 3 सेकेंड होते हैं 1 ईयर में। क्लियर है? तो 1 ईयर में अगर ये हैं तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं किस तरीके से, देखो इधर आ जाओ। क्लियर आ रही है बात समझ में वहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें ये सेकंड्स है ना हमारे पास, ठीक है। अब इतने सेकंड्स के लिए हमें निकालना है कि कितने ईयर होंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, इतने सेकंड्स में 1 ईयर है तो इतने सेकंड्स में कितने ईयर होंगे बताओ। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम, देखो 31536 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड्स में कितने ईयर है, 1 ईयर है। तो 1 सेकंड में कितने ईयर होंगे, 1 अपॉन में 31536 इंटू में 10 की पावर 3। नहीं तो सिंपल मैं कहता कि डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। तो इस तरीके से समझ लो। और कितने हैं हमारे पास सेकंड, 6.25 इंटू में 10 की पावर 9 में कितने होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 अपॉन में 31536 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 6.25 इंटू में 10 की पावर 9। क्लियर है? बताओ 10 की पावर 9 आ गया, ठीक है। इसको हम फर्दर कैसे सोल्व करें, अगर देखो वैसे इसको सोल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 198.1 ईयर आएगा। तो हम 198 लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि कैसे आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर कट रखो, कैलकुलेशन भी की कैसे कर रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं करनी है वो क्या करो, लीव कर दो लेक्चर, सीधी सी बात है। नहीं सीखनी है अगर तो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज़ें आप करते रहोगे ना तो आपका जो ना प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना मैथमेटिक्स की भी, वो आपको काम ही आने वाली है, ठीक है ना। और आपके दिमाग में भी रहता है कि हाँ ये तो सोल्व किया हुआ है, एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है आपके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम, अभी पूरा साल है हमारे पास, इसलिए कर रहे हैं ये सब, ठीक है ना होता इतना टाइम तो फिर ऊपर से करवा देते हैं, ठीक है। देखो जरा अब ये कितना है हमारे पास, 6.25 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 जाएगा नीचे, और ये 10 की पावर 9 है, अपॉन में ये देखो कितना है 31536 इंटू में 10 की पावर 3, और साथ में क्या आया था नीचे, 100 आया था। तो ये 100 आ जाएगा, मतलब ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 10 की पावर 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना, इसका 100 भी आ गया ना यहाँ 10 की पावर 3 में, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करो, देखो यहाँ से 6 2 5 और ये 9 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 9 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 10 की पावर 4 जो होगा उसकी जीरोज मैं यहाँ लगा दूँ, 1 2 3 4 अपॉन में 3 1 5 3 6। बताओ कोई दिक्कत तो इसमें। अब क्या है, इसको फर्दर आपने क्या करना है, 2 के टेबल पे इसको कट करो जरा, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा और ये 3 जीरोज आ गई, ठीक है। नीचे भी कर दो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। फिर फर्दर कर दो 2 पे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है ना, 2 6 ज़ा 12 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा और फिर ये 2 जीरोज आ गई, समझ रहे हो। और यहाँ पर भी करो 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। फिर फर्दर हो जाएगा ये 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा और ये 0, 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। और जाएगा आगे, और कर दो 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा और 2 0 आएगा, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा, ये आ रहा है। और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 हो गया ना, 2 9 ज़ा 18 और 2 7 ज़ा और 2 1 ज़ा। बस अब नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मैं नंबर देख रहा था ना, ये वाले इवन चल रहे थे तो ये, और ऊपर जीरोज में चल रहा था तो 2 के टेबल पे जा रहा था, ठीक है ना। अब नहीं जाएगा, ये आ रहा है 390 625 और ये 1971। इनको डिवाइड करके देख लेना, अब ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा 390 625 और 1971, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो 198.1 आएगा आपके पास, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं, 198 ईयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यानी कि देख रहे हो 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफ़र होने में कितने साल लग रहे हैं, 198 ईयर। इसका मतलब क्या है, अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में जा रहे हैं तब भी 1 कूलम का जो चार्ज है वो कितने साल में जा रहा है, 198 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट मतलब 200 साल अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि कितना बड़ा चार्ज है 1 कूलम का, तो है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही है कि 1 कूलम तो बहुत ही बड़ा चार्ज है, तभी तो ये किस में चल रहे हैं, जब भी चार्ज की कोई बात हो रही है ना, यहाँ पर देखो 10 की पावर माइनस 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 ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि 1 कूलम तो खुद से ही कितना बड़ा चार्ज है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तब तक ये नोट करो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।